नमस्कार। इस वक्त मैं मिल्कीपुर में हूँ और यहाँ घूमते घूमते मुझे आज़ाद समाज पार्टी का ये कार्यालय यहाँ पर मिल गया है और उनके कार्यालय के सामने कुछ उनके कार्यकर्ता भी हैं जो बैठे हुए हैं। यहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी भी लड़ रही है, चंद्रशेखर की पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी, कुछ कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। आइए देखते हैं उनमें कितना जोश है। आइए आइए देखते हैं, बात करते हैं कि ये लोग क्या सोच कर बैठे हुए हैं, क्या होने वाला है। क्या हुआ भैया, धूप सेक रहे हैं कि कुछ काम वाम की तैयारियां चल रही हैं? कैसे है भैया? बढ़िया है। अच्छा, यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने देखा कि चंद्रशेखर जी का कार्यालय यहाँ पर है, आज़ाद समाज पार्टी जी का। जी। किसकी चुनावी टक्कर है कार्यालय। भैया? टक्कर तो आज़ाद समाज पार्टी की है सबसे। है? जी, क्योंकि यहाँ का जो कार्यकर्ते लोग हैं। क्या बात कर रहे हैं भैया, आज़ाद समाज पार्टी की टक्कर है? टक्कर में तो आप कहीं दिख रहे नहीं है। नहीं, देखिए जो हमारा वोट बैलेंस है वो एकदम परफेक्ट फिक्स है। हाँ। हम लोग जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, जमीनी से हम नहीं, जीतने के लिए लड़ रहे हैं कि बस लड़ना है इसीलिए लड़ रहे हैं? नहीं मैम, हर कोई लड़ाई लड़ता है, जीतने के लिए ही लड़ता है। अब ये जनता रेस में अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? जी, रेस में अपने आप को कहाँ रेस में हम आपको अपने नंबर 1 पे देख रहे हैं। कॉन्फिडेंस ऐसा ही होना चाहिए। देखिए कॉम्पिटिशन, क्योंकि हमारे जो जितने कार्यकर्ता हैं, जो हमारे लीडर हैं, जो हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, उनका जो भी है हमेशा संघर्ष जमीनी स्तर से किए। कोई सोचा नहीं होगा कि वो आज संसद में बहुत पहुंच जाएंगी, क्योंकि तो वही सब जज्बा हम लोग के अंदर है। हम लोग जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। ये तो आज जो यहाँ पे माहौल मिल्कीपुर में बना है, बहुत जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं यहाँ, तो हमको अब धूप सेकते हुए दिख रहे जी हैं। जी। अब यहाँ का रूटीन बनाया जा रहा है। कुछ लोग गए हैं प्रचार प्रसार करने के लिए, कुछ लोग आ रहे हैं, तो कार्यालय भी रहना जरूरी है कुछ लोगों को। तो जैसे यहाँ पे हमने देखा बहुत से जिले से काफी प्रत्याशी के अच्छा, आज़ाद समाज पार्टी के यहाँ पर चुनाव लड़ने से नुकसान किसका होगा, भाजपा का कि सपा का? नहीं, भाजपा और सपा दोनों को लग रहा है। नुकसान दोनों का, दोनों को नुकसान हो रहा है। इसमें आज़ाद समाज पार्टी आगे जा रही है। अच्छा, हाँ। किन मुद्दों को लेकर आगे हैं आप? मुद्दों तो बहुत मुद्दे हैं कि यहाँ देख लो, भाजपा वाले देख लो, आजकल देख लो, कहीं भी जाओ देखो, जिधर देखो उधर सांड भी हैं। हैं हाँ। और यहाँ रात दिन मेहनत करो इतना, उसके बाद भी यहाँ खेती में इतना पैसा लगता है सब चीज़ में। और 5 किलो में कुछ फायदा होता नहीं। तो अब नया चेहरा देखने के लिए अच्छा, बैठे हैं यहाँ की जनता। ये चाहिए कि नया तो यहाँ की जो फाइट अभी चर्चा में है, उस बारे में यह है कि जो मुद्दे हैं इस यहाँ के, वो यहाँ की दिख रहे हैं। क्योंकि दिक्कत ये है कि यहाँ पे बेरोजगारी बहुत है। बहुत बेरोजगारी तो भैया पूरी देश में। वो तो क्या भैया बता रहे हैं? स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। अच्छा, अभी तक यहाँ भी जितने भी एमपी एमएलए बने हुए हैं, उनका ये रहा है कि चाहे भाजपा के हों चाहे सपा के हों, यहाँ आरक्षित सीट हुई है 25 साल से है। हाँ। जो कि आरक्षण में जितने भी दलित जो किस भी तरफ, हाँ। दलित समाज के लोग किस तरफ जाते हुए दिख रहे हैं? देखिए, ज्यादा ईमानदारी से बताना। देखिए 10 विधानसभा में जो है उपचुनाव था, हाँ। तो उसमें 9 जगह हुआ। ये मामला कोर्ट में गया था, हाई कोर्ट में, वहाँ पेंडिंग था। हाँ। वहाँ से क्लियर हुआ। तो मायावती जी जो है हमारी आदरणीय हैं, हाँ। उन्होंने अपना कैंडिडेट यहाँ से नहीं उतारा। हाँ। पहले प्रचार प्रसार कर रहे थे, लेकिन तो बसपा के कार्यकर्ता है? नहीं, मेरी बात सुनिए पहले। तो उन्होंने नहीं उतारा। तो इसमें जो है दलित का कोई यहाँ वोट बैंक जो है वो चंद्रशेखर पार्टी को जा रहा है। अच्छा। आजाद भीम आर्मी, आजाद समाज आप पार्टी। कार्यकर्ता किस पार्टी के, ये तो हम तो बताइए। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी विधानसभा अध्यक्ष हैं मिल्कीपुर से। और आदरणीय यानी कि आपके नेता आप मायावती जी को, बहन जी को मान रहे हैं? मायावती हमारे आदरणीय तो है ही हैं। माँ बहुजनों के जो है वो आदरणीय नेता हैं। पहले वही थी, वो मानवर काशीराम जी की विचारधारा पे चल रही है। उसी विचारधारा पे जो है एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी जो सांसद नगीना है, वो भी उनकी विचारधारा काशीराम, मानवर काशीराम साहब की विचारधारा पे चल रहे हैं। तो ये पार्टियां जो है, जैसे कोई आंगन होता है, एक पेड़ सूख जाता है, छाया के लिए लगाया जाता है, तो दूसरा पेड़ उसमें लगाना जरूरी होता है छाँव के लिए। तो ये है कि यहाँ पे जो दलित वोट है, SC ST OBC माइनॉरिटी जो लोग हैं, वो जो है कि अपना नेता ढूंढ रहे हैं। जैसे सूरज चौधरी तो पहले टिकट मांग रहे थे अवधेश प्रसाद से। नहीं, पहले देखो टिकट क्या मांग रहे थे, उनके बीच में क्या बात हुई, क्या बात नहीं, उनका पर्सनल मैटर है। वो हमारे पार्टी में उनका स्वागत है। अब वो वर्क कर रहे हैं, समाज में लड़ रहे हैं, SC ST OBC का, माइनॉरिटी लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं। तो हमें लग रहा है कि हमारा जो नेता है वो परफेक्ट है हमारे लिए। हाँ, परफेक्ट है। इसलिए जो दलित वोट बैंक है वो सीधा आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी को वोट करने के लिए तत्पर है वो। और जो भी है सब वोट गोपनीय है, कोई खुला नहीं है हमारे। ये बात तो ठीक है, वोट गोपनीय होता है, लेकिन दर्शकों को ये बात बता देनी चाहिए कि भाई सूरज चौधरी आज़ाद समाज पार्टी से जो लड़ रहे हैं, आपके जो प्रत्याशी है आज़ाद समाज पार्टी के, चंद्रशेखर जी की पार्टी के सूरज चौधरी, वो अवधेश प्रसाद के चेले हैं। यानी उनको कहा जाता है वो अवधेश प्रसाद उनके गुरु हैं, वो उनके साथ रहे हैं, उनके दाहिने बाइने हाथ कहे जाते हैं। और अब वो आज़ाद पार्टी से
चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत टिकट मांगे अवधेश प्रसाद जी से, लेकिन टिकट मिला नहीं। उसके बाद आजाद समाज पार्टी से उनको टिकट मिला और अब सूरज चौधरी आजाद समाज पार्टी में है और मैदान में है। अब हमारे साथ भरत जी हैं, इन लोगों से तो बात कर रहे थे हम। देखिए, जोश देखना बहुत ज़रूरी है कि आखिर जोश कितना हाई है, पौवा कितना हाई है आज़ाद समाज पार्टी का। फिलहाल इन लोगों से बात किया। ये बड़ा सा बैनर भी लगा हुआ है सूरज चौधरी जी का, आप देख सकते हैं इस बैनर में। फिलहाल भरत जी रुकिए। देखिए, आज़ाद समाज पार्टी भी मैदान में है और हालांकि जो टक्कर है मेन जिसकी चर्चा है वो तो भाजपा और सपा की है, लेकिन ऐसे में आज़ाद समाज पार्टी जो मैदान में है, सूरज चौधरी लड़ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आज़ाद समाज पार्टी अगर नुकसान करती है तो किसका करेगी? भाजपा का करेगी कि सपा का करेगी? ये देखिए, किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता है वो तो कहेगा कि हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन सूरज चौधरी जो चुनाव लड़ रहे हैं वो चुनाव गुस्से में लड़ रहे हैं। आज़ाद समाज पार्टी से टिकट लेकर लड़ रहे हैं। आपने जो अपने वीडियो में बताया अभी, बिल्कुल वाजिब और बिल्कुल सही चीज़ आपने बताई कि समाजवादी पार्टी से वो टिकट मांग रहे थे इससे पहले। वहाँ से जब टिकट मिला नहीं, अवधेश प्रसाद ने अपने बेटे को टिकट दिलवा दिया, तो उसके बाद नाराज़गी वश ये निर्णय लिया गया है। और देखिए, टक्कर तो दो ही पार्टियों की है मिल्कीपुर के भीतर, ये आप भी देख रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की टक्कर है। आज़ाद समाज पार्टी यहाँ से चुनाव में कूद चुकी है। इसका सीधा सा जो बड़ा असर जाएगा वो असर प्रज्ञा जी जाएगा SC ST वोट के ऊपर, क्योंकि नो डाउट कि चंद्रशेखर यहाँ पर वोट काटेंगे, SC समाज का वोट काटेंगे। मिल्कीपुर के भीतर का जो समीकरण है प्रज्ञा जी, वो समीकरण ये कहता है कि मिल्कीपुर में 3,79,000 के आसपास के वोटर हैं। ठीक, मैं बिल्कुल सीधा सा गणित आपको बता देता हूँ। 3,79,000 के आसपास वोटर हैं, जिनमें 1.5 लाख वोटर वो SC ST समाज से हैं, यानी दलित वर्ग के वोटर हैं। 1.5 लाख वोटर। अब 1.5 लाख सिर्फ SC ST वोटर ही इस सीट के ऊपर अपना डिसीजन दे सकता है अगर एक मुफ्त एक तरफ चला जाए, क्योंकि यहाँ पर मिल्कीपुर में लगभग 406 या 410 पोलिंग बूथ हैं। मैं आपको और बारीकी से अगर समझाऊं तो हर पोलिंग बूथ पर लगभग 1000 से 1500 के आसपास के वोट हैं। ठीक है, अगर हर एक पोलिंग बूथ से जीतने वाले प्रत्याशी को 400 वोट चाहिए होते हैं, सिर्फ 1500 में से 400, अगर कोई एक प्रत्याशी पोलिंग बूथ पर लगभग 400 वोट ले लेता है तो वो जीत की तरफ बढ़ जाता है। अब इन वोटों के भीतर अगर कटौती होती है, चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी अगर इस SC वर्ग के वोट को काटते हैं, कहीं कहीं पर भी डेंट लगाते हैं, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों को बराबर का नुकसान दिखाई दे रहा है। क्योंकि उन जगहों पर जहां पर SC ST वोटर निर्णायक स्थिति में नहीं होता है, वहां पर हम ये देखते हैं कि इस तरीके के वोट कटने से किसी एक वर्ग को, किसी एक पार्टी को फायदा या नुकसान होता दिखता है। लेकिन यहाँ निर्णायक वोट वो SC वोट ही है, दलित वोट ही है। तो अगर दलित वोट निर्णायक वोट है और उस वोट में सेंध लगाते हुए चंद्रशेखर दिखाई देंगे, तो फिर समाजवादी पार्टी और भाजपा दोनों का यहाँ पर नुकसान होता दिखेगा। दोनों ही पार्टियों से, समाजवादी पार्टी और भाजपा से, दोनों ही पार्टियों ने पासी कैंडिडेट दिया है, SC कैंडिडेट दिया है, और दोनों ही पार्टियां जो है वो दलित वोट को अपना वोट बता रही हैं, और उसमें चंद्रशेखर का बीच में आना इस दलित समाज के वोट को काटेगा, थोड़ा बहुत ही काटेगा, लेकिन काटेगा, असर दिखाएगा। लेकिन हर सीट के ऊपर जैसा होता है कि बीच में अगर कोई मुस्लिम प्रत्याशी आ गया तो मुस्लिम वोट कट गए, या दलित प्रत्याशी आ गया, दलित वोट कट गए। लेकिन यहाँ लड़ाई कुछ दूसरी है, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ओवरऑल दोनों पार्टियों को नुकसान होगा अगर आज़ाद समाज पार्टी के चुनाव मैदान में उतरने से। ठीक है, तो फिलहाल मैं मिल्कीपुर में हूँ और जगह जगह घूमते हुए यहाँ का हाल बता रही हूँ और लोगों के बीच में जा रही हूँ और जान रही हूँ, एक्चुअल में आपको बता रही हूँ कि असल में ज़मीन में मिल्कीपुर के लोग क्या करने जा रहे हैं, जो ग्राउंड पर है वही मैं आपको दिखा रही हूँ। चलिए बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ।